नमस्कार, मैं निमिता शर्मा डे 365 न्यूज से आज फिर आपके साथ। राया के रामलीला मैदान के बास बाजार में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आग लगने का कारण नहीं चल सका पता। राया के रामलीला मैदान स्थित बास बाजार में लगी भीषण आग लगने के कारण दुकानदारों का हुआ लाखों का नुकसान। करीब 2 दर्जन दुकानें जलकर हुई राख। राया पुलिस प्रशासन एवं फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों बाद बहुत मुश्किल से आग पर पाया काबू। राया पुलिस व स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की खूब कोशिश की, पर आग इतनी भयंकर थी कि आग पर काबू नहीं पाया जा सका। घंटों बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचने पर मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। घंटों बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने पर लोगों में आक्रोश। ये क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। आपकी यहाँ पर दुकान थी जी। कैसे आग लगी, कुछ पता चल पा रहा है? शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। तो कितनी दुकानें यहाँ पर जलकर पा रही हैं? यहाँ करीबन 10 से 12 दुकान है। कितने बजे की बात है ये लगभग? 11:30 बजे की। आपकी किस चीज़ की दुकान है? मिठाई की। एक ही दुकान है आपकी? 2 दुकान है। 2 दुकान है जी। कितना नुकसान अभी तक लग रहा है, क्या क्या है इसमें? कोई अनुमान नहीं लगा सकते। कुछ बच पाया या नहीं? कुछ नहीं है, फायर ब्रिगेड वगैरह सब खत्म हो गया। अखिल, कैसे ये घटना हुई, पूरी डिटेल में जानकारी? सर, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है यहाँ पे आग लगी है। पर देखा जाए तो एक तरीके से यहाँ पे स्थानीय लोगों ने भी बहुत बड़ा प्रयास किया नुकसान से बचाने के लिए, लेकिन प्रयास जिसने किया सफल नहीं हो पाया। पर लेकिन 90% दुकानें जल चुकी हैं, पूरा माल मतलब सभी लोगों का बर्बाद हो चुका है। दूसरी बात, मैं एक बात ये और करना चाहूँगा कि प्रशासन की जो कुछ भी हो 1-2 घंटे लेट आई है, पर लेकिन एक बात मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सोनई और मार्ट जैसे क्षेत्रों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होती है, लेकिन हमारे राया में ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे राया में फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी नहीं है, जिससे कि क्या कहते हैं स्थानीय लोगों, जबकि हम लोगों को ज्ञात हुआ है और ये वाली बात, इस घटना के हम पहले भी शिकार हो चुके हैं, जहाँ हमने कम से कम नहीं है 16 से 20 लोगों को उस अग्निकांड में झोंक दिया। आप परिचित होंगे, मैं दीपावली के अग्निकांड की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे भी इसी तरह की समस्या थी। उस हादसे से हमने कोई सबक नहीं लिया और राया में आज भी एक क्या कहते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है, और यहाँ पे कम से कम 1 से 2 घंटे फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आने में लगे। कम से कम नहीं है, मैं यहाँ पे देख रहा था, यहाँ से लेकर वहाँ तक सारी जो है हमारी क्या कहते हैं दुकानें यहाँ पे बर्बाद हो गई थी। स्थानीय लोगों में हम यहाँ पे आए हैं, सभी लोग आधी रात में प्रयास कर रहे थे अग्नि को बुझाने के लिए, किसी का हाथ भी जला है, कभी कुछ भी हुआ है, पर लेकिन जो है आग पे काबू पाने की कोशिश की है, पर लेकिन आग इतनी बढ़ चुकी थी कि हम लोग काबू नहीं कर पाए। आपकी दुकान भी बिल्कुल इसके सामने थी? जी बिल्कुल। पहले एक दुकान में आग पकड़ी और धीमे धीमे लगभग 20 से ज़्यादा दुकानें बताई जाती हैं। जी सर बिल्कुल, क्योंकि बहुत से लोगों के खाते भी जले हैं, जिन्हें उनसे लेन देन करना है, कम से कम नहीं लाखों रुपए के उनके खाते भी जल गए। किससे उनको पैसा लेना है, क्या है, नुकसान व्यापार में बहुत है। और ये लोग जो काठ गोदाम के कुछ गरीब लोग हैं जो रोज कुआं खोदते, रोज पानी पीते, उनके लिए क्या, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। आपका कहना है जो दुकानदार हैं एक छोटे स्तर के दुकानदार हैं, बहुत ही छोटे और निर्धन परिवार के दुकानदार। आप सोचिए, खुद ही काठ गोदाम लगा करके फुटपाथ पे क्या कहते हैं ये वो लगाते हैं, दुकानों को लगाते हैं, उनकी दुकानें तक जल गई। उनका सौदा जितना भी हुआ करता था सामान, वो रोज खरीदते तो रोज बेचते थे। पूरी मंडी का आप देखो। पर लेकिन ये वाली बात ये है कि जाने से बची है, पर लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे साथ पहले भी एक हादसा हो चुका है, इस हादसे को भी फिर भी हमें क्या कहते हैं सबक लेना चाहिए था, पर लेकिन हमने नहीं लिया। दुकानदार के तौर पर प्रशासन से हादसा हो चुका है, मैं प्रशासन क्या मांग रखना चाहूँगी? सर, मैं मांग ये रहूँगा शासन प्रशासन से जो भी मतलब हुआ है उसकी थोड़ा सा प्रशासन संन्यास मिले, आगे हादसे ना हो और मुआवजे की बात हो। शासन प्रशासन